की जनता को यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े सुखद ऐतिहासिक परिवर्तन की सख्त जरूरत है, जिसके मद्देनजर ही बीएसपी ने अपनी विचारधारा एवं मूवमेंट को खास ध्यान में रखते हुए ही पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि के साथ गठबंधन करके यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके आज हमारी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री रामजी गौतम की उपस्थिति में पटना में औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज इसकी घोषणा भी की, जो इसका गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है। और यदि इस नए बने गठबंधन को बिहार की जनता का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो फिर इस गठबंधन की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। वैसे भी इस नए गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बिहार में खुशहाली लाकर यहाँ की जनता को खासकर गरीबी, बेरोजगारी व बाढ़ आदि की समस्या से मुक्ति दिलाना है, ताकि पीढ़ियों से चली आ रही घर घर से या पलायन की व्यवस्था से लोगों को राहत मिल सके, जिनकी कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में हमें काफ़ी दुर्दशा देखने के लिए मिली है। साथ ही इन सभी लोगों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को बढ़ाना इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य होगा, जिनकी बिहार में षड्यंत्र के तहत अब तक घोर उपेक्षा होती रही है। अतः बिहार की जनता से अपील है कि वे इस गठबंधन को सेवा का एक मौका जरूर दें। साथ ही यहाँ अति गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी भला हो सके। वैसे भी अभी तक यहाँ जिस भी गठबंधन की सरकार बनी है, तो उन्होंने यहाँ इन लोगों के हितों में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है, कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। घोषणाएं तो बहुत की गई हैं, और ख़ास तौर से जब चुनाव नज़दीक होता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, आपने देखा होगा कि बिहार प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव घोषित होने से पहले यहाँ केंद्र से जुड़ी जो योजनाएं हैं या बिहार स्टेट से जो जुड़ी योजनाएं हैं, तो पूरे लगभग 5 साल तक ये लोग कुंभकर्ण की नींव की तरह सोते रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आया तो घोषणाओं की इन्होंने बाढ़ लगा दी। एक तो कुदरती बाढ़ उधर आ रही थी और एक तरफ इनकी घोषणाओं की बाढ़ वहाँ पर लग गई, स्टेट की ओर से भी और सेंट्रल की ओर से भी। ये जो घोषणाएं इन्होंने अभी की हैं, जो इन्होंने अभी की हैं, चाहे सेंट्रल की ओर से की हो या स्टेट की ओर से, यदि यही घोषणाएं 3 या 3.5 साल पहले या 4 साल पहले की होती तो उसका कुछ रिजल्ट सामने जनता के सामने आता। ऐसे में कुल मिलाकर बिहार की जनता को यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े सुखद ऐतिहासिक परिवर्तन की सख्त जरूरत है, जिसके मद्देनजर ही बीएसपी ने अपनी विचारधारा एवं मूवमेंट को खास ध्यान में रखते हुए ही पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि के साथ गठबंधन करके यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके आज हमारी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री रामजी गौतम की उपस्थिति में पटना में औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज इसकी घोषणा भी की, जो इसका गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है। और यदि इस नए बने गठबंधन को बिहार की जनता का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो फिर इस गठबंधन की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे,
जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। वैसे भी इस नए गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बिहार में खुशहाली लाकर यहाँ की जनता को, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व बाढ़ आदि की समस्या से मुक्ति दिलाना है, ताकि पीढ़ियों से चली आ रही घर घर से या पलायन की व्यवस्था से लोगों को राहत मिल सके, जिनकी कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में हमें काफ़ी दुर्दशा देखने के लिए मिली है। साथ ही इन सभी लोगों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को बढ़ाना इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य होगा, जिनकी बिहार में षड्यंत्र के तहत अब तक घोर उपेक्षा होती रही है। अतः बिहार की जनता से अपील है कि वे इस गठबंधन को सेवा का एक मौका जरूर दें।